हेलो दोस्तों, हम ऐसे कोर्स में ये हमारा सेकंड लेक्चर है। ये देखते हैं। सबसे पहले पीस एंड जस्टिस के बारे में कहीं पे कुछ भी ऐसे के टॉपिक आ रहे हैं तो वहाँ पे आप कुछ ऐसे कोट्स यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला कोट है पीस एंड जस्टिस टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। आइजनहावर इन्होंने बोला है कि पीस एंड जस्टिस ये क्या है, सेम सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, सेम सिक्के के दो पहलू है, यानी कि जहाँ पीस होगा वहाँ पे जस्टिस होगा और जहाँ पे जस्टिस होगा वहाँ पे पीस होगा। और पीस लाने के लिए जस्टिस भी रिक्वायर्ड है, जस्टिस लाने के लिए पीस भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये आप जस्टिस या पीस कहीं पे भी कोई ऐसे अगर टॉपिक आ रहा है तो वहाँ पे ये कोट आप लिख सकते हो। अब दूसरा कोट है व्हेन द पावर ऑफ लव ओवरकम्स द लव ऑफ पावर द वर्ल्ड विल हैव पीस। तो कि विश्व में शांति कब होगी, यहाँ पे वर्ल्ड विल हैव पीस, विश्व में शांति होगी। कब शांति होगी? तो मतलब व्हेन द पावर ऑफ लव ओवरकम्स द लव ऑफ पावर। जब पावर ऑफ लव है ना वो बढ़ जाएगा। किससे? लव ऑफ पावर से। पावर ऑफ लव यानी क्या? यहाँ पे अगर इंसान के अंदर लव यानी कि एम्पैथी किसी के लिए आ जाएगी। ठीक है, एम्पैथी किसी के लिए, कंपेशन दया रहेगी, करुणा रहेगी किसी के प्रति, किसी का अच्छा करोगे, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स अगर उनके अंदर होंगे, नहीं कि लव ऑफ पावर। मतलब कुछ लोग होते हैं ना पावर हंग्री, उनको सिर्फ पावर से मतलब होते हैं, पावर से मतलब होता है, उनको अथॉरिटी फिगर से मतलब होता है। ठीक है, तो उनको जैसे भी करके क्या चाहिए, उनको पावर चाहिए। तो ये पावर नहीं, पर आपको अपने अंदर पावर की जगह लव अगर आपके अंदर ज्यादा होगा, दूसरों के प्रति एम्पैथी ज्यादा होगी, कंपेशन ज्यादा होगा ना जब, तब ऑटोमेटिकली विश्व में शांति आएगी, ऑटोमेटिकली विश्व शांति आएगी। इसलिए क्या चाहिए इंसान के अंदर? तो पावर ऑफ लव चाहिए, नहीं कि लव ऑफ पावर। ठीक है, तो अगर इस तरह का कहीं ऐसे आता है तो उस टॉपिक में आप इस कोड को आप यूज कर सकते हो। डन। देन एक कोड, ये पॉवर्टी के बारे में ही एक कोड है। ठीक है, आप पॉवर्टी में भी यूज कर सकते हो एंड पीस एंड जस्टिस में भी यूज कर सकते हो। क्यों, वो भी मैं समझाऊंगा। आप एक बात समझ लो कि जहाँ पे पॉवर्टी, गरीबी ज्यादा होगी, अब इंडिया में भी गरीबी बहुत सारी है। ठीक है, 13% जितना 13 करोड़ लोगों को पिछले कुछ साल में पॉवर्टी से इरेडिकेट किया है। ठीक है, इरेडिकेट किया गया है इंडिया में। पर अभी भी बहुत सारी जगह, बहुत सारे कंट्रीज में पॉवर्टी देखने को मिलती है। अगर हम अफ्रीकन नेशंस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे पॉवर्टी है। ठीक है, तो पॉवर्टी वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या पीस है? नहीं है। वहाँ पे जस्टिस है? नहीं है। कभी भी कूप हो जाता है वहाँ पे, कितने सारे वहाँ पे रॉयट्स हो जाते हैं, कितने सारे वहाँ पे उनके नेता है उनको मार दिया जाता है। बहुत सारे इश्यू वहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे पीस एंड जस्टिस में भी मैं अगर एक कोट लिख रहा हूँ, ये आप यूज़ कर सकते हो, या कहीं पे पॉवर्टी का भी आता है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। कौन सा कोट है? बहुत सिंपल सा है, आपको याद भी इजीली रह सकता है कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। पॉवर्टी क्या है? वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस है, उसको पॉवर्टी को वायलेंस से जोड़ा गया है। ठीक है, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। सबसे वर्स्ट फॉर्म का अगर कोई वायलेंस है, कोई हिंसा है अगर, तो वो क्या है? पॉवर्टी, यानी कि गरीबी सबसे बड़ी। गरीबी मतलब वो नहीं कहते कि गरीबी इंसान को कुछ भी करवा सकती है। पेट में खाने के लिए जब इंसान के पास नहीं होता तो किसी का 5 रुपए के लिए भी वो मर्डर कर सकता है, ये बोलते हैं। इसीलिए पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो ये आप पीस एंड जस्टिस में या पॉवर्टी वाला कहीं पे भी आता है उसमें आप इस कोड का यूज कर सकते हो। अब ये जस्टिस के लिए भी एक कोट है अलग से भी। ठीक है, पीस एंड जस्टिस साथ में तो ही पावर ऑफ लव ओवरकम्स वाला भी है, और ये पॉवर्टी यहाँ पे होगी तो इसका मतलब है कि जस्टिस नहीं मिल रहा है उन लोगों को, तभी तो पॉवर्टी है। अगर जस्टिस सही से किया होता तो पॉवर्टी नहीं होगी। जिस कंट्री में जस्टिस अच्छा होता है, न्यायिक प्रणाली अच्छी होती है, उस कंट्री में पॉवर्टी कम होती है। ठीक है, आप ये याद रखो। तो इसीलिए वहां पे उस कोट में ये यूज कर सकते हो आप। अब चौथा यहाँ पे कोट में लिख रहा हूं, जैसे कि इनजस्टिस एनीवेयर, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. फ्रेंड, ये टॉपिक है, ये कोट है, ये अलग से पूरा इसके ऊपर ऐसे भी पूछा गया है पहले। ठीक है, पहले ऐसे भी पूछा गया है इस पे, इसीलिए इस कोड को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और बहुत बार क्या होता है, इस टॉपिक को हम सही से समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। कि इनजस्टिस एनीवेयर, कहीं पे भी अन्याय हो रहा है तो इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर,
वो न्याय जहाँ पे भी कहीं पे न्याय हो रहा होगा, कहीं पे भी किसी भी जगह, उसके लिए थ्रेट है। अब कैसे, अगर माने कि इनजस्टिस एनीवेयर, यानी कि अन्याय कहीं पे भी अन्याय हो रहा है, वो जस्टिस एवरीवेयर उसको थ्रेट है, कहीं पे भी जस्टिस हो, वो एक कैसे हो सकता है। अब हम मान ले कि ये हमारा प्यारा देश भारत है, ठीक है, हमारा प्यारा देश भारत है, और ये नॉर्थ वाला रीजन है, ईस्ट है, ठीक है, वेस्ट है और साउथ है, ठीक है। अब इसमें अगर सपोज मान लीजिए कि इस साइड ईस्टर्न जो ये बहते बीमारू जो रीजन कहते हैं, ठीक है, बीमारू रीजन में यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है। अब यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों को अपने राइट्स नहीं मिलते, यहाँ पे उनके साथ में बहुत जाति हो जाती है, ठीक है। तो वो भाग के लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ से छोड़ छोड़ के भाग के लोग दूसरी जगह जाएंगे। यहाँ तो हम बात करें अगर बांग्लादेश में लोगों के पास रोजगार नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो क्रॉस करके, बॉर्डर क्रॉस करके कहाँ पे आ रहे हैं, हमारे इंडिया में तो आ रहे हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम क्या है, अगर एक जगह पे भी इनजस्टिस है, इनजस्टिस एनीवेयर, कहीं पे भी इनजस्टिस हो रहा है, तो वो थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अगर दूसरी जगह यहाँ पे जस्टिस हो रहा है, यहाँ पे जस्टिस हो रहा है, यहाँ पे जस्टिस हो रहा है, उनके लिए भी थ्रेट है। क्यों, क्योंकि वो लोग कहाँ पे अल्टीमेटली जाएंगे, इसी अलग अलग रीजन में जाएंगे और वहाँ पे फिर से वो थ्रेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये है इस ऐसे का सही हाथ, इसका सही मीनिंग है, ठीक है। इसीलिए ये आप अलग अलग जगह पीस एंड जस्टिस में, पॉवर्टी में, या कुछ और भी ऐसे टॉपिक आ सकते हैं, उसमें यूज कर सकते हो इस तरह के कोड का, ठीक है। अब करप्शन पे ही, ठीक है। करप्शन तो हमारी सिस्टम में बहुत देखने को मिलता है, हम सबको पता है, करप्शन तो देखा है, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं करप्शन का शिकार हुए ही ऑलमोस्ट, ठीक है। तो करप्शन में तो बहुत बार हमें टॉपिक ऐसे में देखने को मिलता ही है, ठीक है। या डेमोक्रेसी में भी आप करप्शन का एग्जाम्पल लिख सकते हो, तो वहाँ पे भी कुछ कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे करप्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नेंस सिस्टम सही होना चाहिए, कहीं पे लीकेज नहीं होना चाहिए, लोगों को अपने अधिकार मिलने चाहिए, तो उसको बोलेंगे एक डेमोक्रेसी, ठीक है। तो उसी डेमोक्रेसी में आप अगर कहीं पे करप्शन हो रहा है, तो करप्शन के ऊपर भी कुछ ऐसे चीज़ों को लिख सकते हो, आप ऐसे कुछ कोड को लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करप्शन पे एक कोड इस्तेमाल यूज़ करते हैं। कौन सा यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हो कि नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी। To test a man's character, give him power. ये हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की केस स्टडी थी, उसमें इंट्रोडक्शन में भी हम यूज कर सकते हैं इस तरह का कोड का। और वहां पे एक मैंने कोड इस तरह का एक आपको समझाया था। कौन सा कोड था वहां पे कि अगर इंसान का कैरेक्टर समझना है, नॉर्मल सिचुएशन में तो हर कोई एक इंसान नॉर्मली एक्ट कर सकता है, ठीक है, पर ट्रू कैरेक्टर इंसान का कब पता चलेगा, तो अगर उसके सामने कोई एडवर्सिटी आ रही है, अगर कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन आ रही है, डेंजर कुछ है उनको, तो तभी इंसान का कैरेक्टर पता चलेगा। अब यहाँ पे करप्शन के बारे में ये कोड हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके रिलेटेड ही है कि नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी। नियरली हर एक इंसान को एडवर्सिटी, उस इंसान के सामने कुछ भी अगर पड़कार आता है, एडवर्सिटी आ रही है, पर कोई भी इंसान वो क्या कर सकता है, उसके सामने टिक जाएगा, ठीक है। अगर सपोज हमारे सामने कुछ भी एडवर्सिटी आ रही है, हमारे सामने कुछ लाइफ में भी अगर हम गरीब है ज़्यादा, ठीक है, या हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जोड़ के हम अपना सर्वाइवल तो करते ही रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या उस सिचुएशन के सामने हम खड़े रहेंगे। अगर देखा आपने कि कोविड-19 आया पूरा वर्ल्ड में, बहुत सब लोगों ने, ऑलमोस्ट ऑल सब लोगों ने उनके सामने क्या टिके रहे, ठीक है। तो पर अगर इंसान का कैरेक्टर आपको
इंसान का कैरेक्टर चेक करना है कि इंसान का कैरेक्टर कैसा है, तो गिव हिम पावर, तब उसको पावर दो। अगर हमारे पास उस टाइम में अगर कोविड-19 है, ठीक है, हमारे पास कुछ और पावर नहीं है, इसलिए हम नॉर्मली उसके सामने रिएक्ट कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली उसके सामने हम खड़े हुए हैं, ठीक है। पर अगर हमारे पास उस टाइम पावर होता तो हम क्या करते उस सिचुएशन में, पावर का गलत इस्तेमाल करते। बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए बना लिए उस कोविड में भी, है ना, देखा होगा हमने। तो अगर इंसान का सही कैरेक्टर जानना है तो उसको पावर दो, उसको पावर दो। अगर उसके पावर उसके पास आता है, पावर के बाद में भी अगर वो कहीं पे अगर सिस्टम में करप्शन नहीं कर रहा है, अगर रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहा है, इंटीग्रिटी अपनी रखता है, अपने अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, सिविल सर्विस की कोर वैल्यूज के साथ में वो चल रहा है, तो इसका मतलब है कि उस पर्सन के अंदर वो ऑनेस्ट पर्सन है, उसके अंदर हाईएस्ट इंटीग्रिटी और वो करप्शन नहीं कर रहा है। पर पावर के बावजूद, पावर देने के बाद में भी बाद में वो अगर अपना कैरेक्टर को छोड़ के, है ना, अपनी जो इंटीग्रिटी को छोड़ के अगर वो कहीं पे करप्शन कर रहा है तो वो पर्सन सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये हम कहीं पे भी करप्शन के बारे में अगर कोट हमें लिखना है तो ये कोट हम लिख सकते हैं। डन। अब कुछ गांधी जी के एक दो कोट्स है, वो बहुत जगह हम रिलेट कर सकते हैं इसको। तो गांधी जी के कोट नॉट करप्शन के लिए नहीं है, ठीक है, दूसरी जगह हम इस्तेमाल करने के लिए कोट है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। गांधी जी का एक कोट है, द बेस्ट टू फाइंड योर सेल्फ, the best to find yourself is to lose yourself in service of others। ये गांधी जी ने बोला कि अगर आपको खुद को पहचानना है, फाइंड योर सेल्फ, खुद को अगर आपको पहचानना है तो क्या करना पड़ेगा, खुद को लूज योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर, दूसरों की सेवा में खुद को जोड़ लो, दूसरों की सेवा में खुद को जोड़ लो। तो ये कोट आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इस कोट का, एक तो सर्विस, अल्ट्रुइज्म, ठीक है, अल्ट्रुइज्म आता है, ठीक है, तो वहां पे आप इस कोट का इस्तेमाल कर सकते हो और लिख सकते हो कि गांधी जी ने ऐसा बोला कि अगर खुद को ढूंढना है तो आप दूसरों की सेवा में खुद को लगा दो। स्वामी विवेकानंद ने भी बोला है कि सर्विस टू मैन इज द सर्विस टू गॉड, ठीक है। ये अब ये और कहाँ पे यूज हो सकता है कि इंसान को बहुत बार लाइफ में पर्पस नहीं मिलता, इंसान को पर्पस नहीं मिलता, कुछ भी करता रहता है वो, ठीक है, पर उसको शांति नहीं मिलती, उसको वो एक्चुअल में हैप्पीनेस नहीं मिलती। तो अगर उसको वो हैप्पीनेस, अगर उसको लाइफ का पर्पस ढूंढना है तो वो पर्पस कैसे मिलेगा, टू लूज योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर, दूसरों की सेवा में खुद को जोड़ लो। इस बार यूपीएससी में एक जर्नी पे आया है, ठीक है, कि जर्नी पे एक आया हुआ है वो ऐसे, तो उस जर्नी वाले ऐसे में भी आप इस कोट को यूज कर सकते हो कि ऑलवेज नॉट डेस्टिनेशन, जर्नी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैप्पीनेस आपका एंड गोल नहीं होना चाहिए, हैप्पीनेस प्रोसेस में होना चाहिए, ठीक है। अगर वो हैप्पीनेस आपको नहीं मिल रही है तो टू फाइंड योर सेल्फ इन, आपको अगर आपको खुद को सेल्फ को ढूंढना है तो आपको दूसरों की सेवा में खुद को लगाना पड़ेगा। तो आपको वहां पे हो सकता है कि आपको वो शांति मिले, आपको वो जो हैप्पीनेस है वो मिले, आप जो कर रहे हो उस प्रोसेस में आपको शांति मिले, ठीक है। तो ये कोट आप वहां पे जरूर यूज कर सकते हो। डन। अब दूसरा एक गांधी जी का कोट है, ये हैप्पीनेस के ऊपर ही है कि हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस इज व्हेन what you think, what you say, and what you do are in harmony। इंसान को हैप्पीनेस कब मिलेगी, हैप्पीनेस क्या है पहले तो हैप्पीनेस तो अगर हम लिटरल मीनिंग में समझे, हैप्पीनेस यानी खुशियां, शांति, है ना, सुखी होना लाइफ में, कुछ भी आपको हैप्पीनेस उसको ही बोलेंगे, खुशियां होगी लाइफ में उसको हैप्पीनेस बोलेंगे। जो आप कर रहे हो उस चीज में आपको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, दैट इज द हैप्पीनेस, ठीक है, दैट इज द हैप्पीनेस। अब यहाँ पे हैप्पीनेस का मतलब क्या बोला है कि हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, गांधी जी ने बोला कि आप क्या सोच रहे हो, व्हाट यू से, क्या सोच रहे हो, उसके बाद में आप क्या बोल रहे हो, एंड व्हाट यू आर डू आर इन हार्मनी, और आप कर रहे हो, तीनों हार्मनी में हो।
मतलब गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो सोच रहे हो ना दिमाग में, अगर वही आप बोल रहे हो और वही आप कह रहे हो, मैं बोलता हूँ, मैं सोच रहा हूँ दिमाग में कि हाँ मुझे क्या है एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए, अब मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए और मैं कर भी क्या रहा हूँ, तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये तीनों हार्मनी में हो, आपके कोहेरेंस होना चाहिए उस थॉट्स में। अगर वो थॉट्स आपके वर्ड्स और आपकी एक्शन में अगर वो कोहेरेंस है, वो हार्मनी में है, तो दैट इज द हैप्पीनेस। मतलब गांधी जी अल्टीमेटली कहना चाह रहे हैं कि जो आप बोलते हो वही आपको करना चाहिए, जो आप बोलते हो वही आपको करना चाहिए, ठीक है। तो इसको गांधी जी ने हैप्पीनेस बोला है, तो तभी आपको हैप्पीनेस मिलेगी। आप बोल कुछ और रहे हो, बहुत सारे लोग होते हैं ना उनके, इसलिए बोलते हैं ये सब दोगलापन है। दोगलापन नहीं कहते, इंसान बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। बोलता है कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, पर देखते हैं तो घर पे जाके तो 9 बजे उठ रहा है वो इंसान, ठीक है। तो ये क्या है, कोहेरेंस में, हार्मनी में नहीं है। तो व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू आर डूइंग इन हार्मनी अगर है, तो इसको ही हैप्पीनेस बोलेंगे। तो हैप्पीनेस का अगर कहीं पे आपको, क्योंकि बार बार हैप्पीनेस जर्नी वगैरह इन सब पे क्या है ऐसे आते रहते हैं, इसीलिए ये सब कोट आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी कोट है, ठीक है। यहाँ पे बस थिंक, से एंड डू तीनों हार्मनी में, ठीक है। बस ये 3 ही वर्ड आपको याद रखने, तो आप इजीली इस कोट को भी याद रख लोगे। और ये गांधी जी का कोट है, ठीक है। तो इसका क्या है, गांधी जी का कोट है तो वैलिडेशन भी ज़्यादा बन जाता है। तो ऐसे कोट को आप अपने ऐसे में अगर यूज़ करते हो तो आपको क्या है मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और हमारी एग्जाम में हमें क्या है दूसरों से बस अच्छा करना है, बेस्ट नहीं करना है, पर दूसरों से तो अच्छा ही करना है, ठीक है। तो अगर हमने दूसरों से अच्छा कर लिया तो हमें मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे और क्या है हम एग्ज़ाम भी सही से क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ तक हम आज ये दूसरे लेक्चर में कोर्स रखते हैं, फिर नेक्स्ट एक लेक्चर में आएंगे आपके सामने, ठीक है। थैंक यू।